फ्रेंड, आप लोग के बीच आज लेकर आए हैं कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके पहचानने का कुछ नियम। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके पहचानने के लिए कुछ 3-4 पॉइंट है, उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसका लास्ट डिजिट, यानी कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, देखते हैं। जिसका भी लास्ट डिजिट कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका अगर लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई भी नंबर दिया, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 2, 3, 8, तो इसका लास्ट डिजिट कुछ है 8 है, तो 8 है तो ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये हो गया पहला डिजिट। तो आप लोग पहला डिजिट लिख लीजिए, पहला नियम लिख लीजिए, पहला रूल कि किसी भी संख्या का लास्ट अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल क्या है, चलते हैं। दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल है लास्ट में अगर 0 हो, लेकिन लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो कितना 0 होना चाहिए। तो 0 होगा तो फिर कोई भी मतलब लास्ट में 0 होगा ना, वो पेयर के फॉर्म में होगा। यानी मान लो हम 100 ही मान लेते हैं, तो 100 है तो लास्ट में पेयर के फॉर्म में 0 होगा। यानी कोई भी सिंगल 0 होगा तो सिंगल 0 रहेगा, तो किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब भी लास्ट में 0 होगा तो पेयर के फॉर्म में होना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी लास्ट होगा, लास्ट डिजिट में शून्य आ रहा है यानी 0 आ रहा है, तो जब भी होगा तो पेयर फॉर्म में होगा, यानी सिंगल फॉर्म में नहीं होगा। ये हो गया आपको दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखिए। पॉइंट आप लोग देखिए, हो गया। तीसरा पॉइंट देखें, अगर तीसरा पॉइंट देखते हैं तो तीसरा पॉइंट देखते हैं कि लास्ट में 5 हो, लास्ट में 5 हो। तो अगर लास्ट में 5 हो, किसी भी संख्या का लास्ट में 5 हो, तो उसका जो दहाई अंक होगा वो 2 होना निश्चित है। जिसे कोई भी संख्या लिखते हैं, जिससे लिखते हैं 625, 625 ले लेते हैं, 625 ले लिए। तो इसका लास्ट डिजिट तो 5 है, तो लास्ट 5 तो इसको जस्ट बगल यानी दहाई अंक 2 होना निश्चित है, तभी वो किसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा अथवा नहीं होगा। यानी कोई लास्ट डिजिट अगर 5 है, इसका 10वां डिजिट क्या होना चाहिए 2, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा अर्थात नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 है वो है डिजिटल सम। डिजिटल सम अब लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कमेंट में लिख के बताएं कि नहीं पढ़े, तो उस पर भी लेकर आएंगे। तो डिजिटल सम जिसका फॉर्मूला है, कोई भी संख्या का डिजिटल सम अगर
1 1 4 या 7 या 9 कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका अगर डिजिटल सम इतना आता है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा अथवा नहीं होगा। यानी इतना आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 आना चाहिए तो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर क्या हो गया? ये पॉइंट नंबर हो गया आपका 4। पॉइंट नंबर 4 से पॉइंट नंबर अति फर्स्ट क्या था? पॉइंट नंबर को रिवीजन कराते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या था कि कोई भी उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 या अगर 8 हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट क्या था? तो सेकंड पॉइंट था कि 0, कोई भी लास्ट संख्या के अंक में अगर 0 आता है तो एक पेयर के फॉर्म में होगा। क्या होगा? एक पेयर के फॉर्म, यानी सिंगल फॉर्म में 0 नहीं होगा, पेयर के फॉर्म में होगा। और पॉइंट नंबर 3 बताएंगे अगर लास्ट डिजिट 5 आ रहा हो तो उसका 10वां डिजिट 2 होगा, यानी लास्ट में 2 5 होगा, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर क्या होगा? कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? उसका लास्ट डिजिट या तो 00 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 2 5 होगा। सिंगल 5 नहीं हो सकता, 2 5 हो सकता है। सिंगल 5 नहीं हो सकता, उसका दाहिने अंक 2 आएगा। 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको लास्ट डिजिट या तो 00 होगा, या तो 00, या तो 1, या तो 4। अगर 5 है तो उसमें 2 10वां डिजिट 2 होगा, या 6 होगा, या 9 होगा। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 5 बस इतना ही है। इतना सब पता लगा लेंगे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये पता नहीं लगा सकते कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा, है कि नहीं, पर ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझे? ये हम नहीं पता लगा सकते कि कौन है जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, पर ये ज़रूर पता लगा सकते हैं कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिससे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग को डिजिटल सम समझ में नहीं आएगा और डिजिटल सम क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। ऑप्शन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 7 3 4 3। फिर नहीं चल रहा, 3 है। दूसरा लगते हैं 9 8 9 2 3 5। ऑप्शन देते हैं 9 7
6 3 6 6 और एक ऑप्शन ले लेते हैं 10 6 2 7 6 और देखते हैं फर्स्ट तक देखते हैं। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 3 आ रहा है। तो हम लोग रूल नंबर फर्स्ट में पढ़े थे, जिस संख्या का लास्ट में 2 आए 3 आए 7 आए और 8 आए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऐसे ही कट गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और तीसरा रूल पढ़े थे। तीसरा रूल में आता है जिसमें 5 आएगा तो उसके जस्ट बगल में यानी 10वां डिजिट 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा। और ये तो लास्ट में 6 है तो 6 आ सकता है, तो आ सकता है। तो इसमें पढ़े थे वो क्या कि 6 आया था। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे, डिजिटल सम लगाए थे। तो इस डिजिटल सम होता है कि इस सब के जोड़ दीजिए, यानी 6 जोड़ दिए 6 कितना हो गया तो 12। तो 12 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 15 15 6 21 21 7 21 7 28 28 9 35 35 9 से विभाजित है तो नहीं, 9 से विभाजित नहीं है तो डिजिटल सम नहीं है। मतलब डिजिटल सम 35 का डिजिटल सम कितना गया 35। तो 35 तो 5 3 8 यानी 8 आ गया। तो हम बोलते हैं कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 7 होना चाहिए या 0। डिजिटल सम आते हैं यहाँ पे बोलते हैं कि डिजिटल सम कोई से डिजिटल सम या तो 1 आए या 4 आए या 7 आए या 0 आए तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, अगर इसका देखा जाए तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 8। तो 8 का तो नहीं है, तो 8 नहीं, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बच गया ए, बाकी को सब क्लियर कर देते हैं। ये हट गया। ऑप्शन ही बच गया। तो इसमें लास्ट में कितना है, इसमें लास्ट 6 है तो लास्ट 6 में हो देखा जा रहा है। तो ये तो फुलफिल कर रहा है कि लास्ट में 6 है, लेकिन हो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन और नियम फुलफिल करते हैं और इसमें नियम तो लग नहीं रहा है। तो एक नियम डिजिटल सम देख लेते हैं। तो एक है 1 और 6 कितना हो गया 7 7 2 9 9 7 16 16 हो गया 9 7 16 16 अच्छे 22 यानी 22 आ गया 22 डिवाइड बाई 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना सिंपल बचेगा 4 4 बचा ना इसका। 9 से डिवाइड करें तो 4 हो गया, यानी डिजिटल सम कितना आ गया 4। तो कोई भी संख्या का डिजिटल सम 4 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यानी इसका 4 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया। तो आप लोग समझ गए हैं, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक पॉइंट और छूट गया, उसमें 5 पॉइंट बताए थे, 6 पॉइंट पे आप लोग नोट कर लीजिए। 6 पॉइंट क्या है देखते हैं, आप लोग को बताते हैं 6 पॉइंट क्या है। लोग एक बार रिवाइज करवा देते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखाए थे, ये कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं सकता। कौन कौन नहीं हो सकता, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 2 हो या तो या तो 2 हो लास्ट में, या लास्ट में 2 हो, 2 हो, लास्ट में 3 हो, या लास्ट में 7 हो या 8 हो, ये सब होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर लास्ट में 0 हो तो डबल पेयर के रूप में होगा तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 5 हो तो 10वां डिजिट 2 होना चाहिए तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये रोल नंबर 3 था। रोल नंबर 4 था क्या, उसका डिजिटल सम कोई भी संख्या उसका डिजिटल सम आना चाहिए, या तो 1 आए या 4 आए या 7 आए या 0 आए।
तो वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, तब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अन्यथा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक और देख लीजिए, 4 के डब्ल्यूएचटी पढ़ ही लिए होंगे। 4 से कौन कौन संख्या विभाज्य होता है। तो अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, ये भी एक रूल है, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो इस 4 से डिवाइड हो गया तो इस संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा कोई भी संख्या तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जरूरी नहीं है मतलब इससे सम संख्या आ गया, यानी ऊपर जो सम दिया हुआ है, मतलब सम ये नहीं कि सम में विषम संख्या का अथी में लगा देंगे तो आ जाएगा, नहीं, मतलब कोई संख्या सम संख्या ऊपर दिया हुआ से ऊपर मतलब सम संख्या मान लेते हैं। इसी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एक वही पिछले वाले ले लेते हैं। एगो 9 था, 7 था, 6 था, 3 था, 6 था और 6 था। तो इसको देख रहे हैं तो क्या है, तो इसको देखेंगे कि लास्ट में कितना है सम संख्या, तो इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 का डिविडेंड होता है तो लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड नहीं है तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब रूल 6 रूल पढ़ें, 6 रूल से हम बता सकते हैं कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इतने ही आज परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालने का एक वीडियो बनाया हुआ है तो जाके देख लीजिए, या कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इस पर ही वीडियो था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।